जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि अर्थनीति के अंतर। विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के विभिन्न क्रम अपना रखे हैं। जापान मशीनी औद्योगिकरण के माध्यम से, अरब देश पेट्रोलियम उद्योग के माध्यम से, डेनमार्क डेयरी उद्योग से अपने देश की उन्नति में लगे हुए हैं। स्वीडन घड़ी उद्योग में सर्वोपरि रहा है। एक देश का अर्थशास्त्री दूसरे देश के अर्थशास्त्री को मूर्ख इस आधार पर नहीं मानता कि उसने हमारे ढंग से क्यों नहीं सोचा। वही अर्थशास्त्री दूसरे देश में होता तो वह भी परिस्थितियों के आधार पर उसी ढंग से सोचता, वही सूत्र अपनाता। यह सब अंतर परिस्थितियों के क्षेत्र के कारण है। अपनी अपनी जगह सभी ठीक है। धर्म परंपराओं में भी इसी आधार पर संशोधन करने की उदार एवं विवेकनिष्ठ दृष्टि बनानी चाहिए। इसी में मानव का कल्याण निहित है। मानवीय प्रगति का इतिहास क्रम से चला है और इससे भिन्न कोई उत्तम मार्ग विदित भी नहीं है। अतः उपलब्ध जानकारी का लाभ उठाते हुए जो अविज्ञात है उसे समझने का प्रयास करें। इतिहास का सम्मान करते हुए भविष्य में निर्माण एवं निर्धारण के लिए मस्तिष्क खुला रहे। तत्व ज्ञान का सिद्धांत यही है। विज्ञान इसी आधार पर विकसित हुआ है। पैरों को यथा स्थान जमाए रखने के आग्रही प्रगति पद पर अग्रसर नहीं हो सकते। अर्थ व्यवधान या विघ्न बाधा उपस्थित होने पर भी अपने उद्देश्य से विचलित न होना दृढ़ता का प्रमाण है। परंतु अपनी दृढ़ता सिद्ध करने के प्रयास में व्यक्ति प्रगति ही न करे, यह कोई समझदारी नहीं है। विचारों की दृढ़ता और बात है और विचारों की जड़ता उससे भिन्न है। जड़ता अपने से भिन्न कुछ सुनना नहीं चाहती। दृढ़ता बिना विवेक की कसौटी पर कसे किसी भी बात को यों ही स्वीकार नहीं कर लेती। प्रस्तुत जानकारी का लाभ उठाते हुए जानकारी बढ़ाते चलने के क्रम से ही तत्व ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता सभी का विकास हुआ है। इस क्रम को रुकने नहीं देना चाहिए। प्रत्येक फैक्ट्री सफल उत्पादन के साथ उसमें नए सुधार का शोध करती रहती है। नई दृष्टि देने वालों को यह कहकर अपमानित नहीं किया जाता कि तुम पिछले उत्पादन का महत्व घटा रहे हो, बल्कि प्रोत्साहन देकर अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाता है। राम लक्ष्मण का कौशल। विश्वामित्र जी ने यज्ञ रक्षा के लिए दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगा। निश्चित रूप से वे वीर बालक राक्षसों को परास्त करने में समर्थ थे, अन्यथा न तो ऋषि मांगते और न दशरथ देना चाहते। परंतु राम लक्ष्मण ने अपना विकास रोका नहीं। अपनी वर्तमान क्षमता से असुरों को परास्त करते रहे और ऋषियों से नई विद्याएं सीखते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि असुर तत्व हर प्रयास के बाद भी उनसे पार न पा सके। अर्जुन की प्रगति। राजकुमारों के परीक्षण में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया गया। उस विद्या का उपयोग करते हुए भी उन्होंने कौशल की खोज और अभ्यास का क्रम जारी रखा था। 12 वर्ष वनवास काल में अनेक सिद्ध अस्त्र और सिद्ध विद्याएं उन्होंने प्राप्त की, इसलिए अजय कहलाने की अक्षय कीर्ति के भागीदार बने। परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण बनाएं। हैरी मार्टिन अमेरिका के उस विचारशील नाम है जो अमेरिकी छात्रों को दुनिया देखने और दुनिया भर के छात्रों को औसत अमेरिका का जीवन देखने का प्रबंध करते हैं। आमतौर से पर्यटक किसी देश की इमारतें या अचंभे की चीजें देखने जाते हैं, पर मार्टिन का प्रबंध यह है कि विश्व के औसत नागरिकों की परिस्थितियां विद्यार्थी देखें और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण बनाएं। आज की दुनिया क्या है और उसके संबंध में उन्हें क्या सीखना और क्या निश्चय करना चाहिए।
मार्टिन के प्रबंध में इस प्रकार के पर्यवेक्षण मिलते हैं। मार्टिन के प्रबंध में इस प्रकार के पर्यवेक्षण का लाभ प्राय 1 लाख विद्यार्थी उठा चुके हैं। वे इस प्रयास को बंधुत्व की भावना पनपाने के लिए उपयोगी मानते हैं। ज्ञान वृद्धि के परंपरागत क्रम से यह नया क्रम अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। गलतियां सुधारने का क्रम चलाएं। एक अनगढ़ व्यक्ति दार्शनिक अरस्तु के पास पहुंचा और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगने लगा। सिर से पैर तक दृष्टि डालने के बाद उन्होंने शिखाबंदी, नित्य कपड़े धोना और बाल संभालना आरंभ करो। गलतियां सुधारते चलने का सिलसिला ही साधना कहलाता है और परमात्मा तक पहुंचाता है। सुभाष ऐसे महामानव बने। सुभाष बोस बच्चे ही थे, माँ के बगल में उठकर जमीन पर जा सोए। माँ के पूछने पर उसने बताया, आज अध्यापक कह रहे थे कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, जमीन पर सोते और कठोर जीवन जीते थे। मैं भी ऋषि बनूंगा, सो कठोर जीवन का अभ्यास कर रहा हूँ। पिताजी जग गए। उसने कहा, जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं, ज्ञान संचय और सेवा संलग्न होना भी आवश्यक है। अभी तुम माँ के पास सो जाओ, बड़े होने पर तीनों काम करना। सुभाष ने अध्यापक की ही नहीं, पिता की बात भी गृह बांध ली। ICS पास करके जब अफसर बनने की बात सामने आई तो उसने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ, मातृभूमि की सेवा करूंगा और महान बनूंगा। बचपन का निश्चय उन्होंने मरण पर्यंत निभाया। ऐसे होते हैं महामानव। एक व्यक्ति की नाक कट गई, अंधों के पीछे न चलें। एक व्यक्ति की नाक कट गई, उसने उपहास से बचने और साथ रहने के लिए औरों को भी वैसा ही बना लेने का कुचक्र रचा। लोगों से कहना शुरू किया कि नाक की आड़ में भगवान छिपे थे, उसके कट जाने पर उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। बात पर विश्वास करके कई अन्यों ने भी नाक कटवा ली। दर्शन तो किसी को न हुए, पर उपहास से बचने के लिए वे झूठ मूठ वैसा ही कहने लगे। धीरे धीरे एक बड़ा नकटा संप्रदाय बन गया। बात राजा तक पहुंची, वह भी नाक कटाने को तैयार हो गए। बूढ़े मंत्री ने रोका और कहा, पहले मैं कटा लेता हूँ, यदि बात सच हो तो बाद में आप कटाना। वैसा ही हुआ। मंत्री को भी संप्रदाय वालों ने वही पट्टी पढ़ाई तो उसने इनकार कर दिया। राजा ने वस्तु स्थिति जानी तो उन बहकाने वालों को पकड़कर कठोर दंड दिया। इन दिनों अंधों के पीछे चलने वाले धंधों की कमी नहीं, जो एक एक करके जाल में फंसते और गर्त में गिरते जाते हैं। इंद्र विरोचन। इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास जीवन का मार्ग समझने की जिज्ञासा लेकर एक साथ पहुंचे। प्रजापति ने सूत्र कहा, शरीर को समझो। दैत्य विरोचन ने मान लिया, यही अंतिम सत्य है। अपने परिजनों को भी यही बताया कि शरीर को समझो, संभालो, बढ़ाओ, इसी में जीवन की सार्थकता है। इंद्र ने जिज्ञासु भाव बनाए रखा। शरीर का अध्ययन करते हुए प्राण का अभ्यास हुआ तो पुनः प्रजापति के पास पहुंचे। उन्होंने पुनः पुत्र सूत्र दिया। यही क्रम चलता रहा। इंद्र क्रमशः शरीर के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का रहस्य समझते हुए पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रगति हो तो कैसे। एक लकड़ी पानी के किनारे पड़ी थी, उसे 3 जानवर खींच रहे थे। मछली नीचे ले जाना चाहती थी, बत्तख ऊपर उड़ाकर ले जाना की फिराक में थी, कछुआ जमीन पर घसीट रहा था। तीनों पूरा जोर लगा रहे थे, पर वहां जहां की तहां रही, 1 इंच भी आगे न बढ़ी। मन, बुद्धि और चित्त जीवन की गाड़ी को अपने अपनी दिशा में ले जाना चाहते हैं,
पर लक्ष्य एक न होने का कारण जीवन जहाँ तहाँ का ही बना रहता है, प्रगति जरा भी नहीं हो पाती। यही बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। प्रगति हेतु दिमाग खाली रखना, विज्ञात को जानकारी का प्रयास करना, पूर्वाग्रह से बचना एवं हर प्रयास को बिना निराश हुए खाली न जाने देना अनिवार्य है। धर्म के मूल स्वरूप को सत्य माना जाए। इसके अतिरिक्त अन्यान्य मान्यताओं के संबंध में सबसे अधिक जानने की इच्छा रखी जाए। औचित्य और यथार्थ की दिशा में बढ़ते हुए उत्तम पुरुषों के द्वारा निष्पक्ष न्याय का आश्रय लिया जाए। ऐसा विवेक ही मनुष्य को सत्य की खोज में अग्रसर करता है। पूर्णतया के लक्ष्य तक पहुंच सकना इसी प्रकार संभव हो पाता है। आग्रही अपने सीमा बंधन को ही सब कुछ मानकर उसका हट करते हैं और समग्र सत्य से दूर ही बने रहते हैं। इसलिए विवेक का अवलंबन सत्य की प्रगति के लिए अनिवार्य है माना गया है। वेदांत का प्रथम सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा नया जानने की इच्छा प्रत्येक प्रगति का आधार रही है। विवेकवान जानने योग्य की खोज और वर्णन का क्रम सतत है बनाए रखते हैं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।